स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट की सुरक्षित सुविधा, यानी अब रोबोटिक तकनीक से घिसे हुए दर्द भरे घुटनों का ऑपरेशन भिलाई में, वो भी फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, तीरंदाज से मैं अभय तिवारी। बलौदाबाजार जिले में डायरिया का प्रकोप फैला हुआ है। बलौदाबाजार में बीते 2 दिन में 120 से भी अधिक मरीज डायरिया के मिले हैं, जिसमें से पलारी ब्लॉक में केवल 75 से भी ज्यादा मरीज मिले हैं। पलारी के बलौदी गांव में अचानक से डायरिया फैलने से 50 लोग अस्पताल में भर्ती हुए हैं, जिसमें बारात में आया हुआ एक 5 वर्ष का मासूम मृत्यु को प्राप्त हो गया है, जिसके कारण स्वास्थ्य अमला अचानक से हरकत में आया है। आग लगने पर कुआं खोदना एक प्रचलित हिंदी मुहावरा है, और अगर आपको इसका जीता जागता उदाहरण देखना है तो आप भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था को देख सकते हैं। डायरिया बीमारी से दुनिया में औसतन हर साल 5 लाख मौतें होती हैं, जिसमें से लगभग 1,20,000 मृत्यु भारत में ही होती हैं। फिर भी स्वास्थ्य अमला इस बीमारी की रोकथाम में हर साल असमर्थ नजर आता है। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में डायरिया का प्रकोप फैला हुआ है, जिसमें पलारी ब्लॉक में ही 75 से ज्यादा मरीज अभी तक आ चुके हैं। एक 5 वर्ष के बच्चे की मौत की खबर भी सामने आई है। खबर सामने आने पर स्वास्थ्य कर्मचारी हरकत में आए हैं। हमने पलारी के खंड चिकित्सक अधिकारी से इस बारे में बातचीत की है। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। सर, कितने मरीज अभी तक आ चुके हैं? अभी तक के रिपोर्ट में टोटल करीब 70-75 का केस आ गया होगा अलग अलग गांव से। प्रॉपर उस गांव से बलौदी ग्राम से 35 केस आ चुका है अलग अलग दिन में। तो सर, सुनने में आया कि वहां पे बलौदी में एक बच्चे की मौत भी हो गई थी, तो उसके बाद से लगातार केस बढ़ते भी जा रहे हैं। केस की रोकथाम करने के लिए या फिर उसके वहां के लोगों को जागरूक करने के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं? वहाँ बच्चा वहाँ बीमार जरूर पड़ा है, लेकिन वो रहने वाले वहाँ पास में एक ग्राम है खपरी, जो वहाँ बलौदी में शादी के कारण वो 8 दिन से वहीं रुका हुआ था बच्चा। जब उनको क्या बीमार पड़ा तो लूज मोशन हुआ, तो पलारी लाने के बजाय उन लोग अपने घर ले गए, और घर ले जाने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। और उसके हम लोग रोकथाम के लिए तो घर घर सर्वे करवा रहे हैं मितानिन के माध्यम से। घर घर दवाई बांट रहे हैं, क्लोरीन टेबलेट बांट रहे हैं, ORS के टेबलेट बांट रहे हैं। और हमारा जो वहाँ टीम लगा हुआ है, स्वास्थ्य टीम जो लगा हुआ है, वो बराबर मॉनिटरिंग कर रहे हैं उनका। आप जैसे अभी गर्मी का टाइम है, अचानक से डायरिया के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो आपको क्या लगता है इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? इसके मुख्य कारण है वहाँ का कुछ पानी का है सोर्स हो सकता है, और भोजन का भी है। ज़्यादातर जो डायरिया वाले जो आ रहे हैं वो ज़्यादा ट्रेवलिंग करके आ रहे हैं, इसलिए ऐसा अपन मान रहे हैं कि बाहर के भोजन जो कर रहे हैं, ट्रेवलिंग में तो स्वाभाविक बाहर के भोजन करते ही हैं, तो यही मानते हैं कि वो ट्रेवलिंग की वजह से सब हो रहा है। सर, जैसे अभी डायरिया किसी को होता है तो उसके प्राथमिक लक्षण क्या लोगों को समझना चाहिए, और सीवियर केस कितना, ये केस सीवियर हो चुका है या नहीं हुआ है, ये कैसे लोगों को पता चलेगा? लूज मोशन में जनरली है पानी की कमी हो जाता है, तो जिसका जितना जैसे पानी का कमी होता है तो अपन भाषा होता है डिहाइड्रेशन अपन बोल सकते हैं, शरीर में पानी की कमी। तो वो अगर सीवियर कंडीशन में होता है तो बच्चे अगर है तो उसमें धड़कन बढ़ जाता है, स्किन जो है ठंडा होने लगता है, ड्राई सूख जाता है, और आंसू नहीं आता है। बातचीत करने से जो आवाज है भर्राया हुआ जैसा लगता है उनका, तो अपन ये मानते हैं कि सीवियर उस कंडीशन में है। बच्चे चलने फिरने में और थोड़ा तकलीफ महसूस होता है ना। तो जैसे दूर दराज के कोई गांव में ये लक्षण अगर बच्चे को हो जाते हैं, तो तुरंत उसके प्रिकॉशन के लिए या फिर फर्स्ट एड के लिए क्या करना चाहिए? उसका तुरंत प्रिकॉशन एक तो होम मेड है ना। हर जगह घर में भी आप बना सकते हैं। 1 गिलास पानी में चुटकी भर नमक डाल करके, थोड़ा सा नींबू के, थोड़ा सा शक्कर, 1 चम्मच शक्कर घोल करके तत्काल घर में बनाया जा सकता है घोल को। और दूसरा जो उसी मोहल्ले में मितानिन रहते हैं, उसको एक पाउच दिया हुआ है ORS का, जीवन रक्षा घोल जिसे अपन बोलते हैं। वो 1 लीटर में, जिसको 5 गिलास अपन बोलते हैं, उसमें एक बार पानी को गर्म करके ठंडा करके उसको घोल करके रखना है। और जितने में दस्त जाता है तो उम्र के हिसाब से उसको पिलाते जाते हैं। बड़ा है तो 1 गिलास पर दस्त के हिसाब से पिलाना है, बच्चा है तो 1 कप पानी के हिसाब से पिलाना है। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक।
मिलता है बढ़िया के तीरंदाज।